इस समय बाहरी दुनिया ये फैन के लिए और भी खतरनाक थी। अगर उसे खोज लिया गया तो वह निस्संदेह मर जाएगा। उसने अनुमान लगाया कि जी कबीले के लोग उसके लिए नहीं आए थे। आखिरकार आधे साल से ज्यादा समय बीत चुका था। इस बार उसे बस उनसे बचना था। ये फैन सीधे 7वें स्तर की गहराई में चला गया। वह केवल 8वें स्तर के पास ही रुका। उसके सामने 7 रंगों वाली धुंध घूम रही थी। ये शांतिपूर्ण और शांत लग रहा था। 8वां स्तर उसके ठीक सामने था। भयानक गर्मी एक प्रचंड नदी की तरह थी जो 7वें स्तर में घुस गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी एक तांबे का बर्तन हो जो दुनिया की हर चीज को शुद्ध कर सकता हो। उसने ठंडी हवा का एक झोंका अंदर लिया। 5 रंगों वाले ज्वाला बादल में 7 रंगों वाले धुंध की तुलना में केवल 2 रंगों की कमी थी, लेकिन तापमान में अंतर इतना बड़ा था कि इसे तर्क से गणना नहीं किया जा सकता था। 5 रंगों वाली ज्वाला ने उसे पहले से ही गर्म महसूस कराया हुआ था। 7 रंगों वाली धुंध और भी भयानक थी। भले ही उसके पास बोधि बीज हो, वह सहजता से प्रवेश नहीं कर सकता था। महत्वपूर्ण लोग आमतौर पर छठे और 7वें स्तर पर जालसाजी करते हैं। अगर वह बूढ़ा कमीना 7वें स्तर में प्रवेश करता है तो मुझे 8वें स्तर में प्रवेश करना होगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। मुझे उम्मीद है कि वह पूर्व से बैंगनी हवा क्षेत्र में रुक जाएगा। ये फैन वास्तव में 8वें स्तर में प्रवेश नहीं करना चाहता था। उसे कोई आत्मविश्वास नहीं था। अगर उसे जलाकर मार दिया गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। कांव कांव। इस समय ये फैन चौंक गया। उसने कौवों की कांव कांव सुनी। वे 8वें स्तर से आए थे। वह अवाक रह गया। 7वें स्तर पर भगवान की शक्ति को जलाया जा सकता था और महत्वपूर्ण लोगों को जलाकर मार दिया जा सकता था। 8वां स्तर अकल्पनीय था। वहां कौवे कैसे हो सकते थे? ये फैन 8वें स्तर के किनारे पर चला गया। उसने अंदर देखा। 7 रंगों वाली धुंध अनगिनत छोटे इंद्रधनुषों की तरह मुड़ी हुई थी। इसके अलावा हर जगह बड़ी बड़ी चट्टानें थी। उनका आकार अजीब था और वे पत्थरों का जंगल बना रही थी। कांव कांव। ये फान ने कौवे की कांव कांव फिर सुनी। ये हवा को चीरती हुई धातु की तरह साफ थी। इस समय उसने अपने सामने एक बहुत बड़ी चट्टान देखी। यह एक छोटे पहाड़ की तरह 100 मीटर ऊंची थी। यहीं से वह अशुभ ध्वनि आ रही थी। पहाड़ के तल पर एक गुफा थी। ये फैन ने ध्यान से देखा और प्रवेश द्वार पर काली रोशनी के साथ चमकते कई काले पंख पाए। वह सचमुच चौंक गया। अग्नि क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक जीवित कौवा था। वह ठंड से कांप उठा। ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। महान हस्तियां भी 7वीं परत पर रुक जाती हैं, तो एक कौवा 8वीं परत के अग्निमय क्षेत्र में कैसे भाग सकता है? मैं उसे उकसा नहीं सकता। ये फैन आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गया। उसने एक पत्थर का जंगल पाया और वहां छिप गया। उसके सामने कौवा था। उसके पीछे जी परिवार का बड़ा शॉट था। वह बीच में फंस गया था। सौभाग्य से पंचरंगी बादल ज्वाला में राक्षसी प्रकृति थी और वह किसी भी चीज को खा सकती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी अपनी दिव्य इंद्रियों को लापरवाही से फैलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये फैन पत्थर के जंगल में छिप गया और चुपचाप खेती करने लगा। उसने कड़ाही को परिष्कृत करने के लिए आग जलाने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने जी कबीले को सतर्क कर दिया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पहले कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण रहा। कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन 8 या 9 दिन बाद अग्नि क्षेत्र के छठे स्तर से झंझनाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। ये फैन पूरी तरह से निश्चिंत था। जी कबीले के महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ हथियार बनाने के लिए आए थे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह थोड़ा उत्सुक था। उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष किस तरह का हथियार बनाना चाहता था जिससे इतना बड़ा हंगामा हो। अग्नि क्षेत्र का छठा स्तर बैंगनी ऊर्जा से भर गया। एक लाल रंग की रोशनी आसमान में चमक उठी, जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। वह बूढ़ा कमीना क्या बना रहा है? ये फैन को बहुत झटका लगा। वह चुपके से छिप गया और फायरी डोमेन के 7वें स्तर से बाहर का नजारा देखने लगा। चून की दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए वह केवल इतना ही देख पाया कि वहां एक विशाल तांबे का बर्तन खड़ा था। ये वास्तव में एक तांबे का बर्तन है। ये फैन ने अपनी स्थिति बदली और साफ साफ देख पाया। यह एक बहुत बड़ा तांबे का बर्तन था जो कम से कम 30 मीटर ऊंचा था। ये बैंगनी लपटों से घिरा हुआ था और गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था। तांबे के बर्तन से लाल रंग की रोशनी आ रही थी। एक भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी बगल में पैर मोड़कर बैठा था। उसने अपने हाथ में जैद पंखा पकड़ रखा था और लगातार उसे हवा दे रहा था। बैंगनी लपटें चारों तरफ से इकट्ठी होकर तांबे के बर्तन की ओर बढ़ रही थी। ये बूढ़ा आदमी अपने शरीर को हथियार बनाने के लिए एक कड़ाही के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। वह हथियार बनाने के लिए एक असली कड़ाही की शक्ति उधार ले रहा है। विशाल तांबे के बर्तन से निकलने वाली लाल रोशनी और भी तीव्र होती गई। यह आकाश में प्रकट हुई और एक दिव्य नाव का रूप ले लिया। ये खून की तरह लाल थी और ऐसा लग रहा था कि इसे रक्त के जैद से बनाया गया है। ये कितना महान खजाना है। यह आकार लेने वाला है। ये पहले ही आकाश में प्रकट हो चुका है। ये पुरानी चीज वास्तव में साधारण नहीं है। ये फैन जानता था कि अगर इस दिव्य नाव को जी कबीले के गहन दाव पैटर्न के साथ सफलतापूर्वक गढ़ा और उकेरा गया तो यह निश्चित रूप से असाधारण होगी। आखिरकार इसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया था। झनकार झनकार झनकार। तांबे के बर्तन के अंदर से आने वाली आवाज तेज हो गई। ये दर्जनों मील तक स्पष्ट रूप से फैल गई और आकाश में गूंजने लगी। दिव्य नाव की तुलना में ये तांबे का बर्तन और भी अधिक कीमती है। ये फैन ने अब और देखने की हिम्मत नहीं की और दूसरे पक्ष द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए पीछे हट गया। अग्नि क्षेत्र के 7वें स्तर की गहराई में प्रवेश करने के बाद ये फैन ने फिर से कौवों की कांव कांव सुनी। ये हल्की सी सुनाई दे रही थी और बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। कांव कांव। आखिर क्या हो रहा है? ये फैन आगे बढ़ा और दूर से पहाड़ की तलहटी में पत्थर की गुफा को देखा। वहां से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके चारों ओर इंद्रधनुषी रंग की धुंध छाई हुई थी। वहां बहुत गर्मी थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर काली रोशनी के साथ टिमटिमाते काले पंख थे। इसके अलावा कुछ राख भी थी। ये फैन ने खुद से कहा, क्या यह आग की लपटों से पैदा हुई आत्मा है या असली कौवा है?
धत तेरी की। अग्नि क्षेत्र के 8वें स्तर पर ये दो शब्द वास्तव में उस पत्थर की गुफा से निकले। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत गुस्से में थे। ये फैन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्लैंग। ज्वाला गुफा के अंदर से एक टूटी हुई धातु का टुकड़ा बाहर निकला। ये पूरी तरह से बर्फ जैसा सफेद था और सूट सेट जैसा दिख रहा था। ये फैन दंग रह गया। ये निश्चित रूप से पौराणिक दिव्य धातु थी और इसे एक दुर्लभ वस्तु कहा जा सकता है। ये कलाकृतियों को गढ़ने के लिए एक उच्च श्रेणी की सामग्री थी। ऐसा कहा जाता था कि अलकायद दिव्य भगवान के हथियार में भी इस प्रकार की दिव्य धातु डाली गई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितनी कीमती थी। ये स्पष्ट था कि कोई व्यक्ति एक कलाकृति बना रहा था और उसने गुफा से बाहर फेंकने से पहले दिव्य धातु को नष्ट कर दिया था। कौवा आत्मा। ये फान कांप उठा। ये निश्चित रूप से एक अद्वितीय पुराना राक्षस था। उसने तुरंत निर्णय लिया और तुरंत दूर चला गया। अब वह वहां और अधिक समय तक रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। अगले दिनों में अग्नि क्षेत्र के 8वें स्तर से समय समय पर कौओं की चीखें आती रहीं। वे अधिकाधिक चिड़चिड़े होते गए। 5 दिन और बीत गए। अग्नि क्षेत्र के 6ठे स्तर पर जी कबीले के महत्वपूर्ण व्यक्ति की तांबे की भट्टी से एक गगनभेदी ध्वनि आई। इसने आकाश को गरजने की तरह हिला दिया और पूरा अग्नि क्षेत्र इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इस समय अग्नि क्षेत्र के 8वें स्तर के आधार पर ज्वाला गुफा में एक हताश चीख निकली। फिर गुफा से दिव्य धातु के कुछ बर्फ सफेद टुकड़े बाहर फेंके गए। ये बहुत क्रोधित करने वाला है। इंद्रधनुषी रंग की धुंध छा गई और पत्थर की गुफा में एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। अंतहीन उग्र लपटें बाहर निकली और फिर एक बूढ़ा ताओवादी पुजारी गुस्से में बाहर आया। उसने काले पक्षियों के पंखों से बना एक पंखदार लबादा पहना हुआ था जिसमें काली रोशनी टिमटिमा रही थी। वह 50 या 60 साल का बूढ़ा कौवा लग रहा था। कौन एक कलाकृति को बनाने और पूरे अग्नि क्षेत्र को हिला देने की हिम्मत करता है? बूढ़े ताओवादी पुजारी की आवाज स्पष्ट रूप से गूंजी। उसका क्रोध बढ़ गया और वह सीधे आकाश में उड़ता हुआ अग्नि क्षेत्र के 6ठे स्तर की ओर चला गया। ये फैन का दिल कांप उठा। उसने आसमान में केवल एक काली रोशनी की लकीर देखी और उसे फायरी डोमेन के 6ठे स्तर पर उतरते देखा। अग्नि क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक राक्षस किस प्रकार का अस्तित्व बना रहा था, इसके बारे में सोचते ही उसका सिर सुन्न हो गया। आप कौन हैं? जी कबीले का महत्वपूर्ण व्यक्ति चिल्ला रहा था। हालांकि एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने वे सभी शब्द निगल लिए जो वे कहना चाहते थे और बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। हालांकि ये फान इसे देख नहीं सकता था, लेकिन वह इसकी कल्पना कर सकता था। वह बेहद हैरान था। वह बूढ़ा दानव निश्चित रूप से एक निर्दयी व्यक्ति था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा था। बूम! अग्नि क्षेत्र के 6ठे स्तर से ऊर्जा की एक भयानक लहर फूट पड़ी। बैंगनी क्यूई ने आकाश को भर दिया, मानो किसी ने उसे उबलने तक पीटा हो। तुमने ऐसा क्यों किया? ये जी कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति की आवाज थी। यहाँ फोजिंग करते समय आपने अग्नि क्षेत्र को हिला दिया। आपने मेरी दिव्य घड़ी को बर्बाद कर दिया। मुझे इसका स्पष्टीकरण दें। वह बूढ़ा दानव गुस्से से फटने के कगार पर था। उसने कहा, मैं कभी परेशानी नहीं पैदा करता, लेकिन आज मैं गुस्से से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इससे मेरा क्या लेना देना है कि आपकी दिव्य घड़ी बर्बाद हो गई है? जी कबीले का महत्वपूर्ण व्यक्ति थोड़ा आशंकित लग रहा था। यदि तुम इतना शोर न मचाते और मेरा मन विचलित न करते तो ये कैसे बर्बाद हो जाता? यदि ये तथ्य न होता कि मैं पहले ही एकांत से बाहर न आ सका होता तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे साथ मुसीबत मोल ले चुका होता। ये फान दूर से ही सब सुन रहा था और पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह गोलीबारी में फंस न जाए। फायरी डोमेन का कोई स्वामी नहीं है। मुझे दोष देने का तुम्हें क्या अधिकार है? मेरे जी कबीले ने कभी किसी को नहीं उकसाया। क्या आप मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जी कबीले से हैं? बूढ़े ताओवादी की आवाज ठंडी थी। अगर कोई और होता तो मैं उन्हें जाने देता, लेकिन जी कबीले। ये फैन दूर से चुपके से अवाक था। इस बूढ़े दानव को निश्चित रूप से जी कबीले से दुश्मनी थी। बूम! अग्नि क्षेत्र का 6ठा स्तर अचानक पागल हो गया। बैंगनी क्यूई बह निकला और सभी दिशाओं में फैल गया। भयंकर लपटें भड़क उठी और भयंकर रूप से जलने लगी। महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लड़ाई शुरू कर दी है। ये फान घबरा गया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। उसने अपने आवेग को नियंत्रित किया। वह जानता था कि वे लोग बहुत तेज थे और वह निश्चित रूप से उनके करीब नहीं जा सकता था। सौभाग्य से बहुरंगी धुंध ने सारी ऊर्जा सोख ली थी, इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति उसकी जांच नहीं कर सके। अन्यथा उसे पहले ही खोज लिया गया होता। ऊर्जा में उतार चढ़ाव बहुत भयानक था, लेकिन जल्द ही यह शांत हो गया। अब कोई आवाज नहीं थी। इतनी जल्दी? क्या लड़ाई खत्म हो गई? ये फान का दिल कांप उठा। जब मैं, क्रोतावादी, आपके जी कबीले के सर्वशक्तिमान आंकड़ों के साथ लड़ा था, तब आपके दादाजी का जन्म भी नहीं हुआ था। एक काली रोशनी आसमान में फैल गई। ये फैन ने केवल एक छाया देखी। ये वास्तव में एक बूढ़े कौवे जैसा लग रहा था। उसने काले पंखों वाला लबादा पहना हुआ था और उसका शरीर दुबला पतला था। पलक झपकते ही वह गायब हो गया और सीधे अग्नि क्षेत्र से निकल गया। क्रोदाओइस्ट। ये फैन ने देखा कि वह पूरी तरह से गायब हो गया था। तभी वह फायरी डोमेन के 6ठे स्तर की ओर चला गया। वह विशाल तांबे की भट्टी पहले ही गायब हो चुकी थी। उसे शायद क्रोदाओवादी ले गए होंगे। जी कबीले के विशेषज्ञ का सिर कट गया और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उसके बगल में जमीन में एक दर्जन काले पंख ठोक दिए गए, जिससे बाहर की बैंगनी लपटें बंद हो गईं और वह जल नहीं पाया। ये फैन के रोंगटे खड़े हो गए। जी कबीले का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे ही मारा गया। वह बूढ़ा कौवा कितना भयानक था। उसका शरीर तो सुरक्षित रह गया, लेकिन उसकी चेतना समाप्त हो गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई। वह निश्चित रूप से वापस जीवित नहीं हो सकता था। ये फैन अवाक रह गया। ऐसे विशेषज्ञ को ऐसे ही मार दिया गया। साधना की दुनिया वाकई क्रूर है। अगर कोई शीर्ष पर नहीं पहुंच पाता तो वह अपनी जान भी नहीं बचा पाता। वह जल्दी से शांत हो गया और लाश को खोजने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आखिरकार ये जी कबीले का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसने जो चीजें पीछे छोड़ी हैं वे निश्चित रूप से असाधारण होंगी।
हालांकि वह निराश था क्योंकि लाश पर कोई खजाना नहीं था। चाहे वह पुनर्जन्म का सागर हो या दाव महल, वे सभी खाली थे। वहां एक भी खजाना नहीं था। ये बूढ़ा कौवा सचमुच बहुत दुष्ट है। उसने सब कुछ छीन लिया। जमीन पर पड़े दर्जन भर काले पंखों को देखकर उसका दिल कांप उठा। क्रो दाओइस्ट ने जानबूझकर उन्हें पीछे छोड़ दिया था। ये स्पष्ट था कि वह जी कबीले को भड़का रहा था। जी कबीले के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये निश्चित रूप से एक तूफान था। कोई कल्पना कर सकता है कि दक्षिणी क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं होगा। छी! इस समय अचानक अंतरिक्ष फट गया। जी कबीले का एक प्रसिद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने एक विशेष रंगीन वस्त्र पहना था जिसने बैंगनी लिप्टों को रोक दिया था। जब उसने जमीन पर पड़ी लाश और येफान को देखा तो वह एकदम से दंग रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वह बहुत ज्यादा हैरान था। तुम। जैसे ही शून्य टूटा, ये फैन ने कड़ाही निकाली और सीधे नीचे दबा दिया। अतीत की शिकायतों को तो छोड़ ही दे, वह अपने सामने की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं कर सकता था। वह उसे तभी नीचे गिरा सकता था जब वह तैयार न हो, अन्यथा उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था।